नमस्कार, मेरा नाम है उदित बसु और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं या चर्चा में रहती हैं। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील होता जा रहा है। इजराइल की ओर से बुधवार को किए गए हवाई हमले में चरमपंथी समूह हमास के कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। वही हमास के रॉकेट हमले में भी इजराइल के कई लोग मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के हमले में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि विवाद क्यों हुआ और इतना कैसे बढ़ गया। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है क्या। तो इस विवाद को सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं ताजा विवाद क्या है। इस समय जो विवाद हुआ है उसकी वजह है इजराइल द्वारा शेख जर्राह को खाली कराया जाना। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम का इलाका है जहां इजराइल फिलिस्तीन परिवार को निकालकर यहूदी लोगों को बसा रहा है और फिलिस्तीनी लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। अब बताते हैं विवाद शुरू कैसे हुआ। पिछला शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन ही हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनी सेना के बीच झड़प हुई। विवाद की एक वजह और है यरूशलेम डे को मनाना। आपको बता दें, दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पे मनाया जाने वाला दिन है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। इस मार्च में भी हिंसक घटनाओं की जानकारी मिली है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये झड़प इतनी बड़ी हो सकती थी कि रॉकेट दागे गए, भारी तबाही मचाई गई। तो बता दें, दोनों के बीच विवाद या आज का नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष की जड़ तकरीबन 100 साल पुरानी है। दोनों के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। अभी जहां पर इजराइल है वहां कभी तुर्की का शासन हुआ करता था, जिसे ओटोमान साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र राज्यों यानी अलाइड नेशंस के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था। इस तरह तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने हो गए। उस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य काफी ताकतवर हुआ करता था। तो युद्ध का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन जीत गया और ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। उस दौर में वहां जियोनिज्म विचारधारा का बोलबाला हुआ करता था। यह एक तरह की राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य था एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना। इसी विचारधारा के कारण दुनिया भर में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और यहूदियों के पुनर्वास का मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। यूनाइटेड नेशन 1945 में ही बना था। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा, यानी यहूदियों के लिए इजराइल और अरब जगत के लोगों के लिए फिलिस्तीन। अरब समुदाय ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम जमीन मिली है। बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा हुआ करता था। बस यहीं से इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद की शुरुआत हुई और खूनी संघर्ष बढ़ता चला गया। बाद में इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अरब देशों और इजराइल में कई युद्ध भी हुए। जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया, 1967 के अरब इजराइल युद्ध को इजराइल ने 6 दिन में जीत लिया था। इसमें इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से लगातार विवाद के कारण दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सर्वकालिक और अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपनी भावी राष्ट्र की राजधानी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। अब सवाल ये उठता है कि फिलिस्तीन क्या चाहते हैं और इजराइल क्या चाहते हैं और ये विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल 1967 के युद्ध से पहले के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो, पूर्वी यरूशलेम से इजराइल अपना कब्जा छोड़े। वही इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यरूशलेम उनकी राजधानी है और यह इजराइल का अभिन्न अंग है। अब आते हैं यरूशलेम पर। आखिर यरूशलेम पर इतना विवाद क्यों है? इसकी बहुत बड़ी वजह है और यह वजह है आस्था। दरअसल यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म के मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। इसी मस्जिद के पास डॉम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी।
यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर हुआ करता था और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का यह भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ है। इसका मतलब है यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थानों के साथ साथ विवाद की वजह भी है। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।